गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट ऑल यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद पायल। और आज हम आपका वही चैप्टर इंडेक्स नंबर कंटिन्यू करने वाले हैं। आई नो बच्चे कि जो मैं चैप्टर्स पढ़ाती हूँ आपको थोड़े से यू नो थ्रू पीपीटीज होते हैं, तो थोड़ा सा उनमें उनको बनाने में भी टाइम लगता है एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन इट। बट मैं अपनी पूरा जो है एफर्ट्स डालती हूँ उसमें और अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से आपका जो इंडेक्स नंबर है वो कंप्लीट करवा सकूँ। तो बच्चे ये तो हमने पढ़ लिया था। इससे पुरानी वाली पीपीटीज़ को अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आपको बता दिया था दैट व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। वी हैव टॉक अबाउट दिस। बट नाउ ये मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है आपको, मैंने इंडेक्स नंबर बता दिया दैट व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, उसको बनाने में क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। अब मुझे जो आपको एक और चीज़ बतानी है वो है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, देयर आर टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर विच वी हैव जस्ट हम अब आज बात करेंगे उस पर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना रेड कलर का, उसे भी दबाना। ओके, सो सबसे पहले आ जाता है आपका इंडेक्स नंबर के टाइप्स, सिंपल एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज वेटेड। ठीक है, एक सेकेंड मैं लेज़र पॉइंट ले लूँ जिससे कि आपको एक बार ना दिख जाए अच्छे तरीके से। ओके, so there are two types of index number. First one is simple, second one is weighted. So now we will study the meaning of these index numbers. अब मैंने ये आपको बता तो दिया कि simple index number होता है और weighted index number होता है, but what does it mean? कि इसका क्या मतलब है, right? So simple index number, these are the index number in which all items of the series are accorded to equal weightage or importance. In case of a simple index number price, for example, all goods and services are to be equal weightage, no matter whether the sale purchase of a certain good is more than that of the other. It will be a simple average of the price of different goods and services. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बच्चे, ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक होते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरे होते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, राइट। तो ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं कौन से वाले, सिंपल इंडेक्स नंबर, मैं उन इंडेक्स की बात कर रही हूँ जो कि सिंपल होते हैं, यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर, इनमें इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है, इनका जो वेट होता है वो इक्वल होता है। यानी कि जो भी आपके सीरीज़ में आपके नंबर्स आएंगे वो इक्वल इम्पोर्टेंस के होंगे। आप किसी भी एक नंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब है, सिंपल इंडेक्स नंबर, आपको किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है, भले ही कोई गुड है या कोई सर्विस है जिसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, ये सिंपल इंडेक्स नंबर में होता है। देयर आर ऑल्सो फॉर्मूलाज इन इट, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट पहले समझ लो कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या है, वेटेड इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर? These are the index number in which different items of a series are accorded different weight depending upon their relative importance. If the expenditure on rice is twice the expenditure on cloth, then in the construction of price index, price of rice may be accorded 2 as the weightage compared to the weightage of 1 to the price of cloth. यानी कि जिस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है उसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे और जिस पे कम एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है उसको हम कम वेटेज देंगे। इन इंडेक्स नंबर में वेटेज के अकॉर्डिंगली उनको आप कह सकते हो सीरियल वाइज लगाया जाता है या उसकी सीरीज को वेटेड करके देखा जाता है, यानी कि उनको डिफरेंट वेटेज के अनुसार नापा जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये बहुत छोटा सी है, ये आता नहीं है ज़्यादा पेपर में, बट एक बार बस एक बेस समझ लो दैट कि हाँ एक सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, दूसरा आपका वेटेड हो गया। ठीक है, नाउ मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दी इंडेक्स नंबर, कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए। तो मैंने आपको बताया ही है कि सिंपल इंडेक्स नंबर होते हैं और वेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं। अब इन दोनों के कुछ मेथड्स भी होते हैं। अगर हम बात करें बच्चे आपके सिंपल इंडेक्स नंबर की, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकेंड वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ध्यान से सुनना, एक तो होता है बच्चे आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा होता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, ये सिंपल इंडेक्स के मेथड्स हैं।
सिंपल इंडेक्स अगर आप निकालोगे तो आप इन 2 मेथड से निकालोगे। इन मेथड्स में क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी अभी, और आज के वीडियो में खाली सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा ना स्टैटिक्स जो होती है वो बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। उसको बच्चा ना धीरे धीरे करके समझे, मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं आपको एक साथ बहुत सारा नहीं करवाती हूँ, मैं एक साथ थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके, ठीक है। मुझे पीपीटी ज़्यादा बनानी पड़ रही है तो उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं, बट आपको क्लियर होना चाहिए, वो चीज़ मेन है, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में, तो वो भी उसमें 2 मेथड्स आ जाते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए। फर्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, जो सिंपल एग्रीगेटिव था ऐसे ही सेम है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड भी, और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दोनों ही सेम है, बस आ गए यहाँ पे सिंपल लग गया है, यहाँ पे वेटेड लग गया है, ठीक है। आगे देखो जी, मैंने आपको बता दिया, अनवेटेड से बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, सिंपल ही है ये, ठीक है। वेटेड हो गया और सिंपल हो गया, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, सिंपल एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे वेटेड एग्रीगेटिव की, तो जो आपको वेटेड एग्रीगेटिव है उसमें आपको कुल टोटल 3 जो है आप कह सकते हो मेथड्स आपको पढ़ाने पड़ते हैं, मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक तो है आपका पैशेज मेथड, दूसरा है लेस्पियर्स मेथड, और तीसरा है फिशर्स आइडल मेथड, ठीक है। ये आइडल मेथड माना जाता है, इसलिए इसको फिशर्स आइडल मेथड भी बोलते हैं। क्लियर है, आपके सिलेबस में खाली 3 यही मेथड है, ठीक है। मैंने आपको एक पूरा ना आप कह सकते हो मैंने आपको एक ऊपर का मोटा बता दिया है कि ये मेथड्स हैं, ये इसके टाइप्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चे आपके सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। इन दिस मेथड एग्रीगेटिव ऑफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन द करंट ईयर आर डिवाइडेड बाय द एग्रीगेटिव ऑफ देयर प्राइसेस इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द करंट ईयर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। अब ध्यान से समझना बच्चों, मैं ना इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बस आपको अटेंशन यहाँ अपनी लगा करके रखनी है, ठीक है। देखो, मैंने आपसे बोला कि आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना है, आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है, सिंपल। अब एक होता है बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर, ठीक है। दोनों ही ईयर है, बट क्या डिफरेंस है। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि एक होता है, मैंने आपको बताया है ना कि एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा होता है आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। देयर आर टू मेनी मेथड्स, बट अगर हम अभी बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की, तो उसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका मतलब क्या है, ये P01 P1 क्या है, ये सब क्या है। देखो, लिखा भी हुआ है मैंने कि P01 क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, या P1 भी आप उसे लिख सकते हो, सिग्मा P1 की सम ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन द करंट ईयर, ठीक है। और P0 क्या है, सम ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर। कि जो बेस ईयर होता है वो क्या होता है बच्चे, वो एक रेफरेंस ईयर होता है, जिससे कि आप कंपैरिजन कर सकते हो। सपोज मैं बोलती हूँ कि जो पेंसिल है, ठीक है, उसका जो 2010 में प्राइस था वो अराउंड 2 रुपीज़ था, ठीक है। या कोई भी आप एक कमोडिटी ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक सिंगल कमोडिटी पेन या पेंसिल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और वो जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें वो कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो मेरा एक पेंसिल वाला एग्जाम्पल लेकर के मत बैठना, ठीक है। तो मैंने बोला कि 2010 में जो पेंसिल है, मान लो नटराज की, उसके जो प्राइस हैं वो थे 2 रुपीज़, ठीक है। 2010 की बात हो रही है यहाँ पर। अब मैंने बोला 2022 में जो प्राइस है नटराज पेंसिल के, वो कितने हो गए हैं, वो अराउंड 5 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो बेस ईयर था उसमें कितना प्राइस था वो, और जो अब करंट ईयर है उसमें कितना प्राइस है वो, मल्टीप्लाई बाय कर दोगे क्या, 100। ऐसे निकल आता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो मैं ये भी बता देती हूँ कि इंडेक्स नंबर बच्चे कुछ नहीं होता है, एक डिफरेंस होता है, ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाऊँ तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दें इसके ऊपर कि सपोज 2010 में एक लैपटॉप था, उसकी कीमत 50,000 थी, ठीक है। 2020 में वो लैपटॉप की कीमत 1 लाख हो गई है, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रही हूँ, यानी कि 50,000 की बढ़ोतरी हो गई है उस चीज़ में, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर गुड हो सकता है, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि इंडेक्स नंबर आपको पता है ना अच्छी तरीके से, उसकी डेफिनेशंस वगैरह, उसका रियल मीनिंग क्या होता है वो,
ठीक है। ऐसे ही सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का ये रहा आपका फॉर्मूला, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो आपको ये पूरी डेफिनेशन सी मैंने बना करके लिखी है ना, मतलब जो भी ये बुक में लिखी थी, वो कुछ नहीं है बच्चे, यही ना इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप इसको दोबारा अगर आप पढ़ो तो देखो, एग्रीगेटिव ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन दी करंट ईयर, करंट ईयर में जो कमोडिटी का प्राइस है वो, उसको हमको डिवाइड करना है बेस ईयर में जो प्राइस था उस कमोडिटी का वो। ठीक है, देखो करंट ईयर डिवाइड बाय द बेस ईयर प्राइस। ठीक है, प्राइस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, टू गेट द इंडेक्स वैल्यू फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर की हमको इंडेक्स वैल्यू पता करने के लिए हमको बेस ईयर और करंट ईयर को आपस में डिवाइड करवाना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना पड़ेगा, जिस वजह से या जिस कारणवश ठीक है, हम आपकी इंडेक्स वैल्यू पा सकते हैं ऑफ द करंट ईयर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप बच्चे कि आपको समझ में आ गया हो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत आसान सा मेथड है। तो हम धीरे धीरे करके इसकी और लेयर्स में जाएंगे, बट मैंने आपको थोड़ा सा, मैं वही कह रही हूँ कि बच्चे स्टैटिक्स ना कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को आ रहे थे मैसेजेस काफ़ी बच्चों के कि दीदी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एक साथ, मतलब जब इतना करवा देते हो, तो मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ ही बना पा रही हूँ। ठीक है, सो एनीवे आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।